हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट करने वाले हैं। टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड मोस्टली ये चैप्टर के सीक्वेंस में है, तो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। इस वर्कशीट का पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ प्लीज ज्वाइन चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर क्लास 7 कैटेगरी। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम ही है फ्रॉम बार्टर टू मनी। बार्टर होता क्या है? बार्टर मींस एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओरियो बिस्किट है और आपके फ्रेंड के पास है डार्क फैंटेसी। सो अगर आपका डार्क फैंटेसी खाने का मन है तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि ओरियो तू ले ले, डार्क फैंटेसी मुझे दे दे। सो दिस इज नथिंग बट बार्टर, एक्सचेंज करना। ठीक है, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले टाइप्स। सो बार्टर सिस्टम इज a system of exchange using coins and notes? No, barter system का main point यही है कि there is no use of money. ठीक है, it is a way of exchanging goods and services without using money. It's a system of digital payments using mobile phones? No. It's a method of storing goods for future use? No. नेक्स्ट करते हैं, द बार्टर सिस्टम वॉज द डैश फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, इट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज्ड एज अ कमोडिटी इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कॉरी शेल्स यूज होते थे? यस होते थे। सॉल्ट यूज होता था, कैटल यूज होता था, क्रेडिट कार्ड्स यूज नहीं होते थे। So credit cards is the answer. Next question करते हैं, commodities refers to, what is the meaning of the word commodity? Commodity means सामान, so products or goods that can be traded, bought and sold. Next, define transaction. Transaction क्या होता है? Transaction deal होती है. It's a piece of business done between people, especially an act of buying or selling. आपको चिप्स खाने हैं, आप दुकान पे गए, आपने भैया को 15-20 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया। ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है, पैसे दिए और चिप्स का पैकेट खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following is an example of barter system in everyday life? Paying ₹500 for a pair of shoes, जहां मनी आ जाए वो बार्टर सिस्टम हो ही नहीं सकता। Scanning a QR code at a shop, QR code is आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं ना, so scanning QR code is also not barter system. Withdrawing money from an ATM, again this is not barter system. Barter system is exchanging, ये exchanging without use of money, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है barter system को डिफाइन करने के लिए। So exchanging an eraser for a pencil with a classmate. ठीक है, next, the rye stones used as money on the Yap Island, Micronesia were made of. अब ये rye stones हैं, तेवाऊ है, इनके मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी लिए हैं, एक बार मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको। दिस इज पेज नंबर 230 ऑफ द बुक। ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ना, दीज आर राय स्टोन्स। सो ये क्या थे? राय स्टोन्स, दे वर यूज्ड एज मनी। कहाँ? ऑन याप आइलैंड, माइक्रोनेशिया, एंड दे वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, रॉक या कॉपर। दे वर मेड अप ऑफ रॉक, जायंट डिस्क की तरह से, जैसे अभी हमने देखा। नेक्स्ट करते हैं, द तेवाऊ यूज्ड एज मनी ऑन द सोलोमन आइलैंड्स वाज मेड फ्रॉम। तेवाऊ किसका बना हुआ था? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, दिस इज तेवाऊ। ये किसके बने हुए थे? दे वर मेड अप ऑफ रेड फेदर कॉइल्स मेड फ्रॉम बर्ड्स फेदर्स। आगे करते हैं, द एस्टेक कॉपर टाजाडेरो वाज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड इन। एस्टेक क्या है? एक सिविलाइजेशन का नाम है। कहाँ की सिविलाइजेशन थी? सेंट्रल मेक्सिको की। सो ये कॉपर का टाजाडेरो यूज करते थे एज अ फॉर्म ऑफ मनी। कहाँ यूज होता था? सेंट्रल मेक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका। एस्टेक सिविलाइजेशन यही की है, आगे पढ़ोगे आप। सो ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, दिस इज द एस्टेक कॉपर टाजाडेरो। इट इज अ स्पेनिश वर्ड फॉर चॉपिंग नाइफ। अब ये जो थोड़े से एमसीक्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। थोड़े से वर्ड्स नए हैं, थोड़े तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सुने होंगे आपने, बट ये टर्म सुनिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब है? What does it mean? Double coincidence. Coincidence मतलब इत्तेफाक. Wants is something which you need. So double coincidence of wants describes a situation where, इसमें क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। मान लो आप और मैं हैं, ठीक है, मेरे पास 1 किलो सेब है, आपके पास 1 किलो गेहूं है। मुझे अब गेहूं की जरूरत है, तो मैं आई आपके पास, प्लीज ये एप्पल ले लो और गेहूं मुझे दे दो। आपने कहा ठीक है जी, मुझे भी एप्पल की जरूरत है। तो ये क्या हो गया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको एप्पल की जरूरत थी, मुझे गेहूं की जरूरत थी, बट ये तो एक इत्तेफाक हो गया ना कि आपको एप्पल चाहिए था, मुझे वीट चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को मिले, हमने एक्सचेंज कर लिया। इस तरह का कोइंसिडेंस होना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास एप्पल है, मैं आपके पास आई कि ये 1 kg एप्पल के बदले मेरे को 1 kg गेहूं दे दो। आप कहोगे मुझे तो एप्पल की जरूरत नहीं है, व्हाई शुड आई एक्सचेंज वीट विद यू? दिस वाज अ वेरी बिग
big demerit, a very big limitation of barter system. So what does double coincidence of wants means? It is a situation where two people each have something the other wants and can exchange them डायरेक्टली. जो मुझे जरूरत है वो आपके पास है, जो आपको जरूरत है वो मेरे पास है, तो एक्सचेंज इज पॉसिबल. नेक्स्ट करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम मींस. हमारी बुक में जो एक एग्जांपल है वो एक ऑक्स का गिवन है. आपके पास एक ऑक्स है बट आपको क्या चाहिए? मेडिसिन भी चाहिए, एक स्वेटर भी चाहिए और जूते भी चाहिए. अब आप क्या करोगे? मेडिसिन के लिए आपको एक जने के पास जाना पड़ेगा, स्वेटर के लिए दूसरे जने के पास जाना पड़ेगा, शूज के लिए तीसरे जने के पास जाना पड़ेगा. सो आप क्या करोगे? अपने ऑक्स के 3 हिस्से करोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना करोगे. तो फिर कैसे हो सकता है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी. ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम मींस गुड्स आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी. यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ लार्ज आइटम लाइक एन ऑक्स फॉर अ स्मॉलर आइटम लाइक अ स्वेटर. एक तो एस्पेक्ट है कि ऑक्स डिवाइड नहीं हो सकता, एंड दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो है कि ऑक्स की तो वैल्यू काफी ज्यादा है कंपेयर टू अ स्वेटर. तो वैसे ही मिसमैच हो रहा है. सो आप जो लार्ज आइटम है उसके छोटे पार्ट्स नहीं कर सकते. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी. गुड्स रॉट क्विकली एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग. ये भी नहीं है इसका आंसर. इट इज हार्ड टू फाइंड समवन हु वांट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव. ये भी नहीं है इसका आंसर. डिविजिबिलिटी का मतलब डिवीजन है. ठीक है, डिवाइड करना. बड़े आइटम को आप छोटे आइटम्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम रेफर्स टू. पोर्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? पोर्टेबिलिटी वर्ड बना है पोर्टेबल से. पोर्टेबल का मतलब है जब आप एक चीज को दूसरी जगह तक इजीली ले जा सकते हो, हम बोलते हैं कि वो चीज पोर्टेबल है. ठीक है, जैसे मोबाइल फोन, क्लासिक एग्जांपल. आप मोबाइल फोन को तो ले जा सकते हो कहीं भी, घर के बाहर, मॉल में, ट्रिप में, कहीं भी, बट क्या घर का लैंडलाइन फोन या कॉर्डलेस ले जा सकते हो? नहीं, वो पोर्टेबल नहीं है. मोबाइल फोन पोर्टेबल है. सो बार्टर सिस्टम में देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी. क्यों? क्योंकि लार्ज गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था. एक्सचेंज तो कर लिया कि चल मेरे पास 10 बोरी गेहूं है, उसके बदले तू मेरे को सो एंड सो सामान दे दे. बट वो 10 बोरी गेहूं यहाँ से वहां ले जाना मजाक है क्या? या कोई भारी सामान वहां से यहाँ लाना मजाक है? नेक्स्ट करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम अराइजेस. ड्यूरेबिलिटी बना है वर्ड ड्यूरेबल से. ड्यूरेबल मतलब जिस चीज की लाइफ लॉन्ग होती है उसको ड्यूरेबल कहते हैं. So some goods like wheat cannot be stored for long as they rot or get eaten. So you can see figure 11.8 in your book. The mice are having a feast. मजे से गेहूं खा रहे हैं. ठीक है, सो मीट जैसे प्रोडक्ट्स को आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम स्टोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू होती है एग्रीड अपॉन वर्थ फॉर अ ट्रांजैक्शन दैट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप प्लीज पॉज करके सारे ऑप्शंस रीड कर लेना. मैं एक एक ऑप्शन रीड करूंगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अगर आप चैनल के मेंबर हो तो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, प्रिंट आउट लेके आराम से इसको रीड करना. मैं एमसीक्यूज इसलिए बनाती हूँ, मैं अपने हर वीडियो पे बोलती हूँ, बिकॉज एक टेंडेंसी होती है रैंडम ए बी सी डी कुछ भी टिक कर लिया एक ऊपर ऊपर से देख के. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम. कौन सा डीमेरिट नहीं है बार्टर सिस्टम का? लिमिटेशन का दूसरा वर्ड होता है डीमेरिट. कौन सा डीमेरिट, कौन सा ड्रॉबैक, कोई भी वर्ड हो मीनिंग तो एक है. लिमिटेशन. कौन सा लिमिटेशन नहीं है बार्टर सिस्टम का? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये तो लिमिटेशन है. लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी लिमिटेशन है. प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी लिमिटेशन है. इजी पोर्टेबिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन. पोर्टेबिलिटी तो लिमिटेशन है, सो इजी पोर्टेबिलिटी तो मतलब ही नहीं बनता. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ फार्मर वांट्स टू एक्सचेंज हिज ऑक्स फॉर शूज, स्वेटर एंड मेडिसिन, जो हमारी बुक में एग्जांपल गिवन है ये वही है. द प्राइमरी प्रॉब्लम ही फेसेस इन द बार्टर सिस्टम इज. मेन प्रॉब्लम वो क्या फेस करेगा? ड्यूरेबिलिटी. द ऑक्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग. नहीं, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि ऑक्स की कोई मृत्यु होने वाली है. नो. डिविजिबिलिटी. द ऑक्स कैन नॉट बी स्प्लिट इन 3 पार्ट्स. फार्मर ने क्या किया था? ऑक्स को एक्सचेंज करके बहुत सारे गेहूं के पैकेट ले लिए पहले. फिर उसने थोड़े से गेहूं के पैकेट मेडिसिन के एक्सचेंज में यूज कर लिए, थोड़े से गेहूं के पैकेट उसने स्वेटर के लिए यूज कर लिए और थोड़े से गेहूं के पैकेट शूज के लिए यूज कर लिए. सो डिविजिबिलिटी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. जो प्राइमरी प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स.
किसी भी बार्टर सिस्टम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। नेक्स्ट करते हैं, व्हाई डिड मीट मेक अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर मनी इन द बार्टर सिस्टम? व्हाई वाज मीट अ पुअर सब्स्टिट्यूट? बिकॉज वीट वुड गेट रॉट और गेट ईटन बाय रैट्स, इट लैक्ड ड्यूरेबिलिटी। सो लैक्ड ड्यूरेबिलिटी लिख सकते हो या इट वुड गेट रॉट लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्रॉब्लम विद इट्स डेफिनेशन? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? गुड्स कैन नॉट बी कैरिड इजीली? नो। डिविजिबिलिटी का मतलब है गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। गुड्स कैन नॉट बी कैरीड इजीली तो पोर्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। पोर्टेबिलिटी ये भी गलत है, गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये तो डिविजिबिलिटी होता है। ड्यूरेबिलिटी, गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस गुड्स हैव नो एग्रीड वैल्यू, दिस इज आल्सो wrong. नेक्स्ट करते हैं, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरली बिकॉज। मनी क्यों इन्वेंट हुआ? व्हाई डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरली? प्राइमरली मींस मेनली, क्योंकि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता थी ताकि ट्रेड इज इजियर। मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस money is used as a common tool accepted by everyone for buying and selling goods and services. पैसे के लिए कौन मना करता है? पैसा तो सबको चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, when money is used to make purchases at a later date, it acts as a medium of exchange, common denomination, store of value, standard of deferred payment. अभी क्वेश्चन 21 एंड 22 ना मैं एक साथ समझा रही हूँ क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। एक तो हम मनी को करते हैं सेव, ठीक है, पैसे को बचाते हैं पिगी बैंक में डाल के। क्यों? ताकि बाद में आपको लेटर डेट पे अगर कुछ खरीदना हो तो आप पिगी बैंक से अपने पैसे निकालोगे और जाकर खरीद लोगे। इसके लिए जो हम इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। So when money is used to make purchases at a later date, it acts as a store of value. But आपने ये वर्ड सुने होंगे, लोन, डेट, क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? आपको अगर एक गाड़ी लेनी है 20 लाख की, क्या करोगे? बैंक से लोन ले लोगे, फिर वो 20 लाख रुपए को बैंक को चुकाओगे। कैसे? एक ही बार में चुकाते हैं? नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में चुकाते हैं। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस मनी अलाउज पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। अभी आपको पैसे की जरूरत है, अभी आपको गाड़ी खरीदने के लिए 20 लाख की जरूरत है, आपने बैंक से लोन ले लिया और इस 20 लाख को इंटरेस्ट के साथ आप बैंक को रीपे करते हो। सो मनी जो है एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना। जब लेटर रीपेमेंट की बात हो रही है तब हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब बाद की पेमेंट की बात कर रहे हैं, बट स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं मतलब हम पैसे को सेव कर रहे हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर पाए। उसी क्वेश्चन के वर्डिंग चेंज करके पूछा है, मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड यूज्ड फॉर फ्यूचर परचेजेस। मीट को तो नहीं रख सकते ना, सड़ जाएगा या उसको चूहे खा जाएंगे आके, बट मनी को तो सेव करके रख सकते हैं हम। अपने पर्स में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, पिगी बैंक में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स वेरी मच अ फंक्शन ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये तीनों तो फंक्शंस ऑफ मनी हैं। प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी जो है दैट इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। मनी तो पोर्टेबल है, बटुए में डाल के कहीं भी ले जाओ, है ना। Next, when a shopkeeper receives money and uses it to pay workers' salaries, this best demonstrates money as a। एक shopkeeper है, वो workers को salary दे रहा है उनके services के against। So इसमें money is demonstrating what role? Standard of deferred payment? नहीं। Store of value? नहीं। कोई future date में purchases थोड़ी ना करनी है, workers ने काम किया, उनको उनकी salary देनी है। So this is an example of medium of exchange. Workers के services के against shopkeeper उनको money दे रहा है। So money acts as a medium of exchange. किसका exchange हो रहा है? Money का और services का। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, द जॉनबिल मेला इज अ बार्टर फेयर, वो मेला जहाँ गुड्स एक्सचेंज होते हैं। इट इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? अब ये कब होता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब असम में बिहू फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो, वो सेलिब्रेट होता है अराउंड जनवरी, तब जॉनबिल मेला होता है असम में। किस जगह? मोरीगांव इन Assam. So basically जन मीन्स मून
and Beel means wetland. So in Assamese, Jan means moon and Beel means wetland. So B is the answer. Next question 28. The Jaunbil Mela begins with Agni Puja, that is worship of fire. Now according to the evolution of money timeline, हमारे बुक में एक timeline given है, उसके बारे में question है. Metal coinage in India began around. Metal coinage India में किस time start हुई? Around 600 BCE. टाइमलाइन पे आगे जाके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है, तब भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा. सो मेटल कॉइन्स कब स्टार्ट हुए इंडिया में? अराउंड 600 BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा. नेक्स्ट, एंशिएंट इंडिया में कॉइन्स का दूसरा नाम क्या था? पन्नास और कर्षपन्नास. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंशिएंट इंडियन कॉइन्स में सिंबल्स पंच होते थे उनको क्या बोला जाता था? रूपास. नेक्स्ट, एंशिएंट इंडियन कॉइन्स वर मेड फ्रॉम आयरन, ब्रॉन्ज एंड टिन? नो. कॉरी शेल्स एंड स्टोन? नो. कॉइन्स कॉरी शेल्स और स्टोन्स के नहीं बने होते थे. पेपर एंड क्ले? नो. दे वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और देयर एलॉयज. एलॉयज क्या होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलॉय? एन एलॉय इज अ मेटल व्हिच इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स. दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करके जो मेटल बनता है उसको एलॉय बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइन्स वी यूज टुडे कंसिस्ट लार्जली ऑफ व्हिच मेटल? जो आजकल के कॉइन्स है क्या वो सोने चांदी के बने होते हैं? भाई ऐसा हुआ ना, फिर वो जो 100-500 के नोट है ना, 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाएगी. सो नहीं, दे आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, दे आर मेड अप ऑफ आयरन. Next question, which of the following is not a material found in modern coins? Modern coins में iron मिलेगा and alloys मिलेंगे. alloys किस चीज के? क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन. बट क्या नहीं होता मॉडर्न कॉइन्स में? गोल्ड नहीं होता. सोने की अशर्फियां तो पुराने टाइम में होती थी. नेक्स्ट, मिंटिंग क्या होती है? मिंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन. ध्यान रखना, पेपर नोट मत लिख देना. पेपर नोट जो छपते हैं उसको मिंटिंग नहीं कहते. मिंट में सिर्फ सिक्के बनते हैं. अब कॉइन का हेड एंड टेल ये तो आपने सुना ही होगा, तो अगला क्वेश्चन हेड एंड टेल के बारे में ही है. सो जो कॉइन का हेड होता है ना उसको कहते हैं ऑब्वर्स ऑफ अ कॉइन, ठीक है. जो टेल होता है वो तो रिवर्स होता है. सो ऑब्वर्स पे क्या होता है? कुछ ना कुछ डिजाइन छपा होता है. प्रिंसिपल जो मेन डिजाइन होता है वो छपा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्वर्स ऑफ अ कॉइन. सो द साइड ऑफ अ कॉइन बेयरिंग द हेड और प्रिंसिपल डिजाइन. चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैं जिसके साथ समझा दूंगी मैं ये. Next, the coins of Chalukyas of Kalyan featured which image on one side? ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी कवर्ड है, अभी मैं इसको बस बता देती हूँ. जो चालुक्यास डायनेस्टी है कल्याण की, उनके जो कॉइन्स होते थे उसमें विष्णु के अवतार थे वराह, उनकी इमेज छपी हुई है, ठीक है. Next, variations of the word panna for money are still used in which Indian languages? They are used in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. पुराने जमाने में पैसे को पन्ना बोलते थे ना, सो आज की डेट में भी ऐसी कई इंडियन लैंग्वेजेस हैं जहाँ पन्ना वर्ड के वेरिएशंस यूज किए जाते हैं. रोमन गोल्ड कॉइन्स जो थे वो एक्सकवेशंस मतलब खुदाई में कहाँ मिले थे? दे वर फाउंड इन तमिलनाडु. विच प्लेस इन तमिलनाडु? पुडुकोट्टई. Next, today in India, the authority that controls the issue of currency is? Issue of currency France Ministry control करता है? No. Government of India directly? No. Issue of currency is controlled by RBI, Reserve Bank of India. पेपर मनी सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था? चाइना में यूज हुआ था. इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? लेट 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ. करेंसी का क्या मीनिंग है? करेंसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ मनी. अब हम मनी की बात करें तो मनी मीन्स कॉइन एंड पेपर नोट्स दोनों. सो इट्स अ सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री. जैसे यूएस में कौन सा सिस्टम ऑफ मनी है? यूएस डॉलर्स है. यूरोप में क्या है? यूरो है. ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है. यूनाइटेड किंगडम में क्या है? पाउंड है. इंडिया में क्या है? रुपी है. नेक्स्ट, डिनोमिनेशन रेफर्स टू. डिनोमिनेशन क्या होता है? जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए. सो जो नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं जो वैल्यू में क्लासिफाइड होते हैं उसको डिनोमिनेशन कहते हैं. सो द यूनिट्स इन विच द कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर क्लासिफाइड. सो जो 500 का नोट है तो 500 क्या हो गया? डिनोमिनेशन हो गया. नेक्स्ट, ऑफिशियल पेपर मनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. इंडिया में ऑफिशियल पेपर मनी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1861 में इंट्रोड्यूस हुआ था. अभी हम टाइमलाइन करेंगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में, उसमें है ये गिवन. क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड तो हम सब जानते हैं, आप लोग की जनरेशन तो बहुत फेमिलियर हो. व्हाट इज क्यूआर कोड? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड. ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
दुकान में जाते हैं, मोबाइल लेके स्कैन नहीं करते, पेमेंट करनी होती है तो सो वो जो स्कैनर आता है ना, दैट इज क्यूआर कोड। डिजिटल मनी क्या होता है? डिजिटल मनी वो मनी होता है जो इनटैंजिबल होता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी इज डिजिटल मनी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो कब इंडिया में कॉमन हुए? दे बिकेम कॉमन इन इंडिया अराउंड 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया? कॉइन्स, नो। सबसे पहले तो बाटर है, सो कॉइन्स और पेपर मनी का ऑप्शन हटा दो। अब पढ़ना शुरू करते हैं। बाटर के बाद क्या आया? कौड़ी आई, फिर मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौड़ी के बाद डायरेक्टली डिजिटल मनी थोड़ी ना आ गया था, कौड़ी के बाद तो कॉइनेज सिस्टम आया पूरा, फिर पेपर मनी आया, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आए, फिर यूपीआई आया, या डिजिटल मनी भी बोल सकते हैं। द रुपी सिंबल वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, ये रुपी सिंबल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 2010 में अडॉप्ट किया था। पहले ₹100 ऐसे लिखते थे, अब ₹100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हम रुपी का सिंबल डाल देते हैं। लेकिन ये सिंबल डिजाइन किसने किया था? ये डिजाइन किया था आईआईटी बॉम्बे के उदय कुमार जी ने। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैं डालूंगी इनकी फोटो। नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। यार क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से 6-7 है। फर्स्ट है, द बार्टर सिस्टम वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। yes, this is true. In barter system, goods and services are exchanged without the use of money. This is also true. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। यस, दिस इज ट्रू। रीजन क्या गिवन है? इन द बार्टर सिस्टम अ पर्सन मस्ट फाइंड समवन who wants exactly what they have and also has exactly what they want. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next, an ox can easily be divided to exchange for a sweater in the barter system. Can an ox be easily divided? No. So A हमारा false है. The problem of divisibility means that large items like ox cannot be split into parts for exchange. This is true. So A is false, but R is true. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मनी इज अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू देन वीट। यस, इट इज ट्रू, बिकॉज वीट को ज्यादा टाइम स्टोर कर ही नहीं सकते हो, या तो वो सड़ जाएगा या उसको रोडेंट्स आके खा जाएंगे। रीजन क्या गिवन है? मनी कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। ऐसा तो नहीं आपने 100 रुपए का नोट अपने वॉलेट में रखा है और उसको आप 3 महीने बाद अगर निकाल के देखोगे तो वो 100 का 10 रुपए हो जाएगा। नहीं, इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू, while wheat rots and cannot be stored for long. So this is also true. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next, assertion है, the RBI is the only legal authority to print paper currency in India. Yes, this is true. RBI के अलावा कोई और नोट नहीं छाप सकता. So it is not legal. It is illegal for anyone other than RBI to issue currency in India. So both A and R are true, and R is the correct explanation of assertion. Next करते हैं. Cowrie shells were used as money in ancient India. Yes, this is true. The barter system was used for exchange after invention of metal coinage. Metal coins invent होने के बाद तो barter system use ही नहीं हुआ. This is false. So A is true, but R is false. नेक्स्ट करते हैं. Assertion है, digital money is an intangible form of money. Yes, it is true. It is not possible to touch or feel digital money. Digital money exists in electronic form and cannot be touched or felt like coins or paper notes. So again, both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of assertion. जल्दी से fill in the blanks कर लेते हैं. A way of exchanging goods and services without using money is called the barter system. Next, the scenario where two people each having something the other wants and can exchange them directly is called double coincidence of wants. Double coincidence of wants पे question आना ही आना है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना. The capacity of an object to be split into pieces or portions is called its divisibility. The ability of an object or material to be carried or moved from one place to another is called portability. Next, the trait of an object that indicates its longevity and ability to withstand damage is called its durability. Next, ancient Indian coins were called karshapanas or pannas. Next, the symbols punched on ancient Indian coins were called rupas. The process of producing coins is called minting. Next, the paper money was used in dash and was introduced in India in the late 18th century. Paper money was first used in China. ये बहुत important है. Next, the dash
controls the issue of currency in India, and it is not legal for anybody else to issue currency. RBI. Next, QR code stands for dash code, quick response code. It is used for making monetary transactions through smartphones. Next, the rupee symbol. कौन सा rupee symbol? ये. It is a mix of Devanagari Ra and the Roman R. ठीक है, सो देवनागरी रा एंड रोमन आर का कॉम्बिनेशन है. जो दो स्ट्राइप्स है सिंबल पे, ये दो पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दीज रिप्रेजेंट द नेशनल फ्लैग एंड ऑल्सो इक्वल टू साइन. ठीक है, द जॉनबिल मेला इज एन एनुअल सोशल कल्चरल फेयर हेल्ड फॉर 3 days. 3 दिन तक होता है ये मेला. ये कब ओरिजिनेट हुआ था? 15th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था. जब कौन से ट्राइब्स के चीफ? तिवा ट्राइब, कार्बी ट्राइब, खासी ट्राइब एंड जैनशिया ट्राइब, जो असावन मेघालय के थे, ये हर साल इकट्ठा होते थे. लोग क्यों इकट्ठा होते थे? पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए. ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो मिलते थे तो गुड्स एक्सचेंज करने लगे, एंड दिस वाज द ओरिजिन ऑफ जॉनबिल मेला. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स. द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड द यूज ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स फॉर एक्सचेंज. दिस इज फॉल्स. बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का. देयर वाज नो यूज ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स. Next, double coincidence of wants means two people each have what the other wants. This is true. Double इत्तेफाक हो जाता है, दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत की चीज होती है. ठीक है, next, the Jonbeel Mela is a barter fair held in Morigaon district of Assam. This is true. The ancient Indian coins were made only from gold. This is false. Book के page number 238 में given है, the coins were made from precious metals like gold, silver, copper or their alloys. ठीक है, सिर्फ गोल्ड के नहीं होते थे, सिल्वर के भी होते थे, कॉपर के भी होते थे, एलॉयज के भी बने होते थे. नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इज द ओनली लीगल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया. यस, दिस इज ट्रू. Paper money was first used in India and later spread to China. This is false. Paper money was first used in China and then it spread to India. इस statement में उल्टा लिखा है. Next, the rupee symbol was designed by Uday Kumar from IIT Bombay and adopted in 2010. Yes, this is true. UPI and digital payments are the newest forms of money in India's evolution of money. Yes, this is true. UPI जब से आया है, आदत ही छूट गई है कैश या कार्ड कैरी करने की. जहाँ पेमेंट करनी होती है, ठक मोबाइल निकाला, स्कैन क्या हो गई पेमेंट. नेक्स्ट करते हैं वन वर्ड और वन लाइन आंसर्स. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? ये आएगा 1 मार्क का, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी. दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट, नेम द 4 मेन लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन बैंक में भी कवर करूंगी मैं इसको, उसमें थोड़ा डिटेल में 1-2 लाइनें लिख देंगे, यहाँ शॉर्ट में लिख दिए. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, problem of divisibility, problem of portability, problem of durability. What is double coincidence of wants? Like I said, very important question. वो situation जहाँ दो लोगों को सामान exchange करना है और दोनों के पास इत्तेफाक से एक दूसरे के मतलब की चीज है. So a situation where two people each have something the other wants and can exchange them directly. ठीक है, what does the process minting mean? Again, very important. Minting means the process of producing coins. Coins produce करने को minting कहते हैं. मिंट क्या होती है? एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है जो कॉइन्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एलॉय क्या होता है? अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मेटालिक एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एन एलॉय. नेक्स्ट, व्हाट वर एंशिएंट इंडियन कॉइन्स कॉल्ड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंशिएंट इंडियन कॉइन्स को बोला जाता था कशपनास और पन्नास, एंड उनके ऊपर जो सिंबल्स होते थे उनको बोला जाता था रूपास. ठीक है, वेयर वाज पेपर मनी फर्स्ट यूज्ड इन द वर्ल्ड? इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन चाइना. एंड इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? लेट 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये लिखने की जरूरत नहीं है. अगर सिर्फ इतना है दैट पेपर मनी कहाँ यूज हुआ, सिर्फ चाइना लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज जॉनबिल मेला? जॉनबिल मेला क्या है? एक 3 दिन का मेला है. अ 3-day एनुअल, एनुअल मतलब साल में एक बार सेलिब्रेट होता है. सोशियो कल्चरल बार्टर फेयर. बार्टर फेयर वर्ड इंपॉर्टेंट है. कहाँ सेलिब्रेट होता है ये? जॉनबिल. जॉनबिल कहाँ है? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में. वहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है एक्सचेंज करती है अपने लोकल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, व्हाट इज QR कोड? QR कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स व्हिच आर रीडेबल बाय स्मार्टफोन्स. ठीक है, इससे क्या होते हैं? डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. ये भी एक डिजिटल पेमेंट मेथड है जो डायरेक्टली ट्रांसफर करता है पैसे को फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर.
Who designed the rupee symbol and when was it adopted? Uday Kumar from IIT Bombay. He designed the rupee symbol and it was adopted by the government of India in 2010. What are the basic functions of money? Money is used as a medium of exchange. It is used as store of value. It is used as a standard of deferred payment and it is used as a common standard measure of value या common denomination भी लिख सकते हो. Next, एक आना कितना होता है? What is one आना equal to in terms of a rupee? एक आना होता है 1 rupee का 1/16th portion. So 1/16 of a rupee, that is 1 आना. Next, for what purpose are special coins minted? कई कॉइन्स जो होते हैं ना वो स्पेशल ओकेजन्स को मार्क करने के लिए प्रिंट किए जाते हैं. सो स्पेशल कॉइन्स आर मिंटेड टू मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द नेशन. सो यू कैन सी दिस इमेज, ये हमारी बुक में एग्जांपल गिवन है. सो ये एक स्पेशल कॉइन है. किस इवेंट को मार्क करने के लिए ये प्रोड्यूस हुए थे कॉइन्स मिंट में? इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए इन 2021. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट इमेज टाइमलाइन की है. ये सारी इमेजेस बुक से ही ली गई हैं, ठीक है. ये मैंने टाइमलाइन इसलिए ली है ताकि हम इस टाइमलाइन को इंटरप्रेट कर पाए. नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव टाइमलाइन, व्हिच वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन इंडिया? सबसे पहला मतलब सबसे लेफ्ट में कौन सा है? बार्टर. कब हुआ था? अराउंड 6000 BCE में, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली व्हेन डिड मेटल कॉइनेज आयरन सिल्वर गोल्ड कॉपर बिगिन इन इंडिया? It began around 600 BCE. So you can see 600 BCE on the timeline also. Next, official paper money India में कब introduce हुआ था? Official paper money introduce हुआ था इंडिया में 1861 में. So this is BCE or CE? This is CE. ठीक है. Next, UPI as a digital payment system in India was introduced in. UPI कब हुआ था introduce इंडिया में? 2016 में. So 2016 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अबव टाइमलाइन टेल अस? ये टाइमलाइन हमको क्या बताती है? ये टाइमलाइन हमको बताती है द एवोल्यूशन ऑफ मनी ओवर टाइम फ्रॉम बार्टर टू डिजिटल पेमेंट. बार्टर से शुरुआत हुई थी और अब हम डिजिटल पेमेंट्स पे पहुंच गए हैं. नेक्स्ट करते हैं. पिक्चर गिवन है एंशिएंट इंडियन कॉइन्स की. ये कौन से कॉइन्स हैं? ये हमारी बुक से ही ली गई है इमेज. सो द कॉइन्स ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणा, ये वाले हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणा. दे फीचर विच इमेजेस? बुक की फिगर 11.11 है. इसमें जो इमेज बनी हुई है दैट इज वराह. वराह कौन थे? अवतार ऑफ विष्णु एंड द रॉयल पैरासोल. सो ये आपको जो लिस्ट दिख रही है दिस इज द रॉयल पैरासोल. सो ये कौन से कॉइन्स में छपे हुए हैं? चालुक्याज ऑफ कल्याण के कॉइन्स में. नेक्स्ट, द सिल्वर कॉइन इन द अबव इमेज. ये वाली जो कॉइन है ये सिल्वर कॉइन है. ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं एंड कौन सी एम्बलम शो करते हैं? ये बिलोंग करते हैं चोला डायनेस्टी को. और ये डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या है? 850 टू 1279 CE. इससे क्या बना हुआ है? एक टाइगर का एम्बलम बना हुआ है. नेक्स्ट करते हैं. व्हाट डज द obverse ऑफ द कॉइन मीन? obverse मीन्स द साइड ऑफ अ कॉइन बेयरिंग द हेड और प्रिंसिपल डिजाइन. नेक्स्ट इमेज करते हैं. थोड़े से रोमन गोल्ड कॉइन्स की इमेज है ये. सो ये कहाँ मिले हैं एक्सकवेशंस में? दे वर फाउंड इन इंडिया. वेयर? इन पडुकोटाई इन तमिलनाडु. इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है तमिलनाडु का साउथ इंडिया में है ना, दैट सदर्न इंडिया हैड एक्टिव ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड. एंड ये जो कॉइन्स है ये किसकी इमेज फीचर करते हैं? ये कॉइन्स करते हैं रोमन किंग्स की इमेजेस फीचर. हमारी बुक में ये इमेज गिवन अभी एमसीक्यूज करते हुए भी मैंने आपको दिखाया. ये जो जायंट डिस्क है रॉक के, ये क्या है? These are called rice stones. And ये as money कहाँ यूज होते थे rice stones? They were used in Yap Island in the Pacific Ocean country of Micronesia. ठीक है, पैसिफिक ओशन में कंट्री है माइक्रोनेशिया, वहाँ के याप आइलैंड में राइस स्टोन्स यूज होते थे. नेक्स्ट, ये वाली जो इमेज है रेड रेड रेड. सो इस इमेज में कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाया गया है और ये ऑब्जेक्ट किस चीज का बना हुआ है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये है तेवाऊ एंड ये रेड फेदर कॉइल का बना हुआ है फ्रॉम बर्ड्स फेदर्स. नेक्स्ट, वेयर वाज इट यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी? इट वाज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी इन सोलोमन आइलैंड्स. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट शोन इन द अबव इमेज? ये किस चीज की इमेज है? ये है इमेज ताजाडेरो की. एंड ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ताजाडेरो मीन्स चॉपिंग नाइफ. सो चॉपिंग नाइफ का स्पेनिश इज ताजाडेरो. सो व्हाट मेटल वाज इट मेड अप ऑफ? इट वाज मेड अप ऑफ कॉपर. ये कौन से रीजन्स में यूज होता था एज मनी? इन सेंट्रल मेक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल
सेंट्रल अमेरिका। एंड ये किस सिविलाइजेशन को बिलोंग होता था? एस्टेक सिविलाइजेशन। हमारी बुक में जो वर्ड दिया गया है वो यही दिया गया है, एस्टेक कॉपर टाजाडेरो। एंड विद दिस हमारी ये वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कमेंट्स पे पोस्ट कर देना, मैं रिवर्ट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।